नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर फैमिली लॉ सेकेंड के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने मुस्लिम लॉ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और हिस्ट्री के बारे में बात की थी और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, मीन्स मुस्लिम विधि के स्रोत। सोर्स ऑफ लॉ का जो मीनिंग है उन बेसिक टूल से होता है जिससे लॉ की विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर हमें मिलता है, या हम सरल भाषा में बोल सकते हैं कि आज की डेट में हमारे पास जो लॉ है वो कहाँ कहाँ से और किस प्रकार से आया है। तो बात कर रहे हैं हम मुस्लिम विधि के सोर्स की, तो हमें ये देखना है कि आज के समय में, वर्तमान समय में जो मुस्लिम विधि है उसकी विषय वस्तु, उसके जो सब्जेक्ट मैटर है वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है। बेसिकली मुस्लिम विधि के जो स्रोत हैं, सोर्स हैं, हम उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, दूसरा है सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक जो स्रोत हैं उन्हें प्रधान स्रोत के नाम से भी जाना जाता है, और जो सेकेंडरी सोर्स, द्वितीयक स्रोत हैं, उन्हें गौण स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। जो प्राइमरी सोर्स हैं मुस्लिम लॉ के, वो प्रॉफिट जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने खुद ने उनके लिए दिशा निर्देश दिए थे कि उनकी वो ही प्रायोरिटी होगी जिस प्रायोरिटी में उन्होंने प्राइमरी सोर्स बताया है। मीन्स जो सोर्स आपने पहले नंबर पे बताया है, प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर पे है, जब उनको लागू किया जाएगा तो सबसे पहले उसी क्रम में उनको लागू किया जाएगा। जो प्राइमरी सोर्स हैं उनको फॉर्मल सोर्स भी कहा जाता है। जो प्राइमरी सोर्स हैं मुस्लिम लॉ के वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हैं। पहला है द कुरान, दूसरा है द सुन्नत अन अहदीस, तीसरा है इज्मा, कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, विचारों का मतक्य, चौथा है द कयास, मीन्स एनालॉजिकल डिडक्शंस, सादृश्य निष्कर्ष। जो सेकेंडरी सोर्स हैं, जो द्वितीयक स्रोत हैं मुस्लिम विधि के, उनको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो उनमें सबसे पहले जो स्रोत आता है वो है द उर्फ और कस्टम, मीन्स रिवाज या रूढ़ी। दूसरा है जुडिशियल डिसीजंस, जिसे हम न्यायिक विनिश्चय बोलते हैं। तीसरा है लेजिस्लेशन, जिसे विधायन के नाम से जाना जाता है। और चौथा है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंसस, मीन्स न्याय, साम्य और सद्विवेक। सद्विवेक मीन्स आप में अच्छे और बुरे को समझने की जो शक्ति होती है उसे सद्विवेक कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्राइमरी सोर्स के बारे में। प्राइमरी सोर्स में सबसे पहले आता है कुरान। ये कुरान जो शब्द है, ठीक है, वो एक अरेबिक वर्ड कुर्रा से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है टू रीड। यह एक डिवाइन कम्युनिकेशन है। इसे डिवाइन कम्युनिकेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो भी मैसेजेस, जो भी सब्जेक्ट मैटर हमें मिला है वो डायरेक्ट गॉड से मिला है। इट इज़ द पैरामाउंट एंड यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ मुस्लिम लॉ। ये मुस्लिम लॉ की पैरामाउंट और यूनिवर्सल अथॉरिटी है। कुरान मुस्लिम लॉ का सर्वोच्च और सार्वत्रिक प्रमाण है। उसमें अल्लाह के द्वारा अपने पैगंबर को दिया गया दैविक संदेश है। यह फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताता है जो कि एक ह्यूमन लाइफ, व्यक्तियों की समाज में लाइफ किस तरीके की होनी चाहिए उसके बारे में बताता है। जो कुरान है, ठीक है, वो गॉड ने मोहम्मद साहब को दिया गया संदेश है, लेकिन उन्होंने ये संदेश डायरेक्ट नहीं दिया था। उन्होंने ये सभी संदेश जो एंजल गैब्रियल थे उनके माध्यम से प्रॉफिट मोहम्मद साहब को दिया गया था। इसमें जितने भी जो संदेश दिए गए हैं, जो वर्ड्स हैं, वो अनचेंजेबल है, मीन्स आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो।
जो कुरान शरीफ है, जो पवित्र ग्रंथ है मुस्लिम्स का, उसको 114 अध्यायों में डिवाइड किया गया है और उसमें 6666 वर्सेस हैं। जो वर्सेस हैं कुरान के, उनको आयत के नाम से जाना जाता है और जो चैप्टर्स हैं इस पवित्र बुक के, उनको सूरा के नाम से जाना जाता है। कुरान के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको मोहम्मद साहब ने पर्सनली, उनके जो फॉलोअर्स थे उनको उनके अरेंजमेंट के लिए उनको गाइड किया था, डायरेक्शंस दी थी। जब भी कोई वर्सेस, वाक्य जिसे नाजिल बोला जाता है, नाजिल होती थी, तो हज़रत मोहम्मद साहब खुद बताते कि उसे कौन से चैप्टर में और कहाँ पर जोड़ना है। कुरान में टोटल 6666 आयतें हैं, जिनमें से 200 से अधिक जो आयतें हैं वो आपके लीगल प्रिंसिपल्स, विधिक सिद्धांतों से संबंधित है। विधि से संबंधित आयतों में से लगभग 80 जो आयतें हैं वो फैमिली लॉ, पारिवारिक विधि से संबंधित है, जिसमें आपके मैरिज, निकाह के बारे में बताया गया है, मेहर, डावर के बारे में बताया गया है, तलाक, डिवोर्स के बारे में बताया गया है और विरासत, इनहेरिटेंस के बारे में बताया गया है। कुरान आपस में कोई पूरी की पूरा कोड नहीं है, जबकि ये खंडों में बटा हुआ है और इसको लगभग 23 सालों में जो पैगंबर साहब हैं उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया था, लेकिन वो उसको क्रमबद्ध नहीं कर पाए थे। अबू बकर ने, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद खलीफा हुए थे, उन्होंने सन 634 ईस्वी में, जिनका देहांत हुआ था, पहली बार कुरान के जो विभिन्न लेखांश थे उनका संग्रह कराया और उनके 16 साल बाद जो तीसरे खलीफा उस्मान थे, उन्होंने उसका रिवीज़न, पुनर्विलोकन कराया। इस पवित्र किताब को चैप्टराइज करने में कुछ जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने इसमें योगदान दिया था। उनमें थे ज़ैद, अब्दुल्ला, सईद, अब्दुल रहमान। कुरान समय और महत्व की दृष्टि से मुस्लिम विधि का प्रधान स्रोत है। इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के कहे गए अल्लाह के ही जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, उन्हें बताया गया है। इसका जो ऑब्जेक्ट था वो था सामाजिक सुधार करना, जैसे सूदखोरी, बहुविवाह, पॉलीगैमी, जुआ, गैम्बलिंग आदि जो गलत रिवाज समाज में थे उनको दूर करना और दंड के नियमों को लेखाबद्ध करना। मीन्स अगर कोई क्राइम होता है तो उसमें किस तरीके से पनिशमेंट दिया जाएगा, कितना पनिशमेंट होना चाहिए, ये ही सारी बातों को इसमें बताया गया है। कुरान सूरा या अध्यायों में विभक्त है, जिसकी संख्या 114 है, जो हम पहले देख चुके हैं। अलग अलग अध्यायों को अलग अलग नाम से लिखा गया है। इसमें ये सिर्फ एक धर्म नहीं है, इसमें नीति शास्त्र की बातें कही गई हैं, इसमें राजनीति शास्त्र की बातें भी कही गई हैं। धर्म, विधि और नैतिकता की बातें कहीं कहीं इस प्रकार से मिश्रित है कि हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो सिर्फ धर्म की बात है या वो सिर्फ नीति की बात है या फिर राजनीति की बात है। ऐसा माना जाता है कि धर्म और नैतिकता की जितनी भी बातें कही गई हैं, आयतें जो कि मोहम्मद साहब ने बताई थी, वो मक्का में प्रकट हुई थी और विधि से संबंधित जो आयतें थी वो मदीना में प्रकट हुई थी और जिनकी संख्या लगभग 200 है। जितने भी आज की डेट में मुस्लिम विधि से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं, ऑर्डिनेंस हैं, टीचिंग है, वो सभी टीचिंग प्रैक्टिस है, वो सारे के सारे सभी कुरान से लिए गए हैं। ठीक है, ये माना जाता है कि जो कुरान है वो अर्थ पर नहीं बनी है, वह पूरी की पूरी गॉड द्वारा दी गिफ्टेड है और इसीलिए इसको फाइनल और सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कुरान में, ठीक है, जो है जिनके नाम हैं
सूरतुल निसा ये महिलाओं से संबंधित जो रूल्स हैं उनके बारे में बताता है। सूरतुल तलाक इसमें डिवोर्स से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उनके बारे में बताया गया है। सूरतुल बकर ऐसे रूल्स जो कि मॉरलिटी और रिलीजन धर्म और नैतिकता से संबंधित हैं। और सूरतुल नूर ये जो इसमें जो रूल्स बताए गए हैं वो लाइफ के बारे में बताए गए हैं, उसमें रोशनी प्रकाश की बात की गई है। कुरान में जो चैप्टर्स दिए गए हैं, जो अध्याय दिए गए हैं, उनमें जो मूलतः बातें कही गई हैं, उनमें कहा गया है कि जो अनलॉफुल जो रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनका दमन किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बालिका वध हो गया, जुआ हो गया, शराब हो गया, एक से ज़्यादा शादियां करना जिसको हम पॉलीगैमी बोलते हैं। इसमें सामाजिक सुधार के बारे में बात की गई है कि शादी के समय, विवाह के समय, तलाक के समय जो स्त्री की स्थिति है वो किस तरीके से होगी, उसे कब पर्दा करना है, उसे कब पर्दा नहीं करना है। कुरान में ही अपराध के बारे में, क्राइम के बारे में भी बताया गया है, जैसे चोरी, मर्डर, ठीक है, इससे रिलेटेड जो सज़ा है उसका क्या प्रावधान होना चाहिए, जो दुश्मन है, जो एनिमी है, उसके साथ किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए और उसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको किस तरीके से डील किया जाना चाहिए। युद्ध और शांति के समय जो इंटरनेशनल लॉ है, अंतर्राष्ट्रीय विधि है, ठीक है, उसके रूल्स क्या होंगे। जो नॉन मुस्लिम है जिसे जिम्मी बोला जाता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाना चाहिए। इस तरीके के सभी बातों के बारे में कुरान शरीफ में बताया गया है। तो जो कुरान है वो मुस्लिम लॉ का प्राइमरी सोर्स है और प्राइमरी सोर्स में भी इसका जो अहमियत है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको सबसे पहले रखा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्राइमरी सोर्स जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ है उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।